यकीनन बुनियादी आप सवाल का तो जवाब देंगी और आपसे तजावीज़ भी चाहूँगी कि वो क्या और किस तरह से साकिब निसार से ये पूछा जा सकता है, या ये जो उन्होंने बात की है कि बहुत से हक़ाइक़ हैं लेकिन वो बताएंगे, अब वो हक़ाइक़ उनसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या मौजू तरीन फ़ोरम होगा। लेकिन थोड़ा ये भी क्लियर कीजिएगा, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है, ये मुकम्मल सादिक और अमीन और जुज़वी सादिक और अमीन, ये दुरुस्त बात है? जी शुक्रिया लीना। देखिए, ये सादिक और अमीन वाली बात, ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन गया कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठे हैं, इमरान खान साहब सर्टिफाइड सच्चे हैं। लीगली इसकी कभी कोई हैसियत नहीं थी। अदालत जब कोई फैसला करती है वो अपने सामने जो केस है उसकी बेसिस पे करती है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे आइन में 62(1)(f है जो कहता है कि अदालत ये डिटर्मिनेशन कर सकती है कि कौन सच्चा है, कौन सादिक है, कौन अमीन है। तो अदालत ने अगर एक केस में कह दिया कि किसी ने एक मिस डिक्लेरेशन की इसलिए वो सच्चे या सादिक नहीं रहे, तो हमने उसको बना लिया कि वो शख्स सर्टिफाइड झूठा है। और अगर अदालत ने एक और केस में कह दिया कि मिस डिक्लेरेशन जो है वो इस नौयत की नहीं है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहते, हमने उसे सर्टिफाइड सच्चा बना दिया। तो मेरा ख्याल है इसमें एक तो कानून का बहुत बड़ा मसला है कि अदालतें कौन होती है, टू बी फेयर अलीना, कि जो डिसाइड करेंगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये अदालतों का मामला ही नहीं है, ये जस्टिसेबल मामला ही नहीं है। दूसरा, अदालतों ने जब किया, उन्होंने इतना अजीब तरह से अपनी जूरिस्प्रूडेंस इस पे डेवलप की कि अगर आपने गलती से भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स में या किसी डिक्लेरेशन में कुछ गलती भी कर ली तो आप जो है जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालिफाइड हैं फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये भी एक एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन थी जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारी एक आला तरीन जो अदालत है उसने ये कैसे फैसला कर लिया। और तीसरी बात इसकी पॉलिटिकल है कि हम अदालत के फैसले जो हैं भी प्रॉब्लमैटिक, हम उसको क्या बना देते हैं अपने डिस्कोर्स में, सर्टिफाइड अमीन, सर्टिफाइड झूठा, इसकी तो शुरू से कोई सेंस नहीं थी। दूसरी बात, ऑब्वियसली अगर कोर्ट कोई फैसला कर रही है वो अपने सामने केस पे ही कर रही है। अगर 6-7 किसी के केसेस चल रहे हैं उसमें उनकी मिस डिक्लेरेशन कोई सामने आ जाती है, अदालत उनको तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती कि उसमें भी कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं हुई। तो ये एक पॉलिटिकल रेट्रिक था। आज भी जो साकिब निसार साहब ने कहा, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है या कोई बहुत उस तरह से इंकिशाफ नहीं है। दूसरी बात, आप अलीना, ये बहुत सोशल मीडिया पे और हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बहुत पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है कि इस मुल्क में अदलिया के रोल पे बात हो रही है। मेरी नजर में इट्स हाई टाइम कि हम अदलिया के रोल पे खुल के बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि फैसले आ जाए, जजेस रिटायर हो जाएं, फिर हम कहें नहीं तब जो हुआ वो सही नहीं हुआ। जब हम सामने देख रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी पे, अदलिया की गैर जानिबदारी पे सवाल उठ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, फैसलों में नजर आ रहा है, तो उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग पूछते हैं कि अब क्यों, आपने तब क्यों नहीं किया या बाद में कर ले, मैं उनसे गुजारिश मेरी ये है कि ऐसा वक्त कब आएगा पाकिस्तान में जब कोई चीज पॉलिटिसाइज नहीं होगी, जब हम आराम से इत्मीनान से रिफॉर्म्स की बात कर सकेंगे। ऐसा वक्त तो कभी नहीं आएगा, हमेशा कोई ना कोई ऐसा केस जो है अदालतें सुनती रहेंगी। तो अब अगर हम अदलिया की अंदर से भी आवाज उठ रही है तो मेरा ख्याल है हम सबका फर्ज बनता है हम इस इशू को सीरियसली लें। और जो लोग इसको अदलिया पे अटैक कह रहे हैं वो उनसे सवाल पूछा जाए कि क्या अदलिया की आजादी आइन में नहीं है? क्या हर पाकिस्तानी शहरी का ये हक नहीं है कि उनके जो केसेस सुने जाते हैं वो एक आजाद गैर जानिबदार अदलिया सुने और जजेस सुने? तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे बड़ा वजन है, बड़ी अहम बात है आपकी। और इसी वजह से फिर जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी हमारे सामने हकायक नहीं आते, बस यही रह जाता है कि साबिक चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि मेरे मरने के बाद एक किताब आएगी जिसमें हमें हकायक पता चलेंगे। जरा इससे मुतल्लिक कहिएगा अब क्या होना चाहिए? ये जो इन्होंने पेंडोरास बॉक्स खोला है, खुल के अभी बात भी नहीं की, तो कैसे हो इसके ऊपर आगे कार्रवाई? अलीना, अभी हमारे पास फ्रैंकली उनके जो बयान है या इंटरव्यू है, उन्होंने कहा गलत फैसले हुए, वो क्या उनके जजमेंट्स के का हवाला दे रहे हैं या कुछ और फैसलों की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन देखिए, एक जज जो है, सबसे जो बड़ा टेस्ट है उनका वो ये है कि उनकी जजमेंट्स
टेस्ट ऑफ टाइम किस तरह जो है उसका किस तरह वो गुजरती हैं, उस पर पूरी उतरती हैं। और साकिब निसार साहब एज चीफ जस्टिस, उनके बहुत से फैसले ऐसे हैं, चाहे वो बेंचेस उन्होंने क्या बनाए हैं, क्या उन्होंने फैसले किए हैं, किस तरह से वो किए गए हैं, वो टेस्ट ऑफ टाइम पास नहीं करती। ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल है इस वक्त उनकी तो फिर रीमा क्या तरीकाकार हो, साहब भी वो फैसले जो मुतनाज़े हैं और मौजूदा भी बहुत से फैसले जो आ चुके हैं उसके ऊपर भी सवालात अब खड़े हो रहे हैं, तो क्या वो तरीका हो जिससे हमें पता चल सके कि क्या है सही बात? अलिया देखिए, जो कमीशन की बात है ना, मुझे थोड़ी सी इस पे हिचकिचाहट होती है ऐसी चीज को सपोर्ट करने की, क्योंकि पाकिस्तान के माजी उठा के देख लें, कमीशन हमें कहाँ कोई हतमी फैसला देती है, उसके बाद कहाँ अकाउंटेबिलिटी एहतसाब शुरू होता है। तो कमीशन एक तरह से एक डाइग्रेशन है, बन जाए ठीक है, कुछ मालूमात तो तजवीज़ आपकी है इस मामले आ जाए, लेकिन अलीना कमीशन देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो केसेस हैं, देयर अलाइव, उसको रिव्यू में आप ओवरटर्न कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है रिव्यू में लेके जाने से 63A का फैसला फॉर एग्जांपल, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक सुनी नहीं जा रही है। और अलीना कुछ पार्लियामेंट को भी अपना रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। इस तरह कमीशन जो है वो नहीं, पार्लियामेंट में भी जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, जो प्रॉब्लमैटिक कवानीन है वो तब्दील हो सकते हैं। ये आम बात है रीमा।